नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में जानेंगे शब्द विचार। शब्द शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। वर्ण इस प्रकार मिलने चाहिए कि उनका कोई अर्थ हो। जब वर्णों से मिलकर कोई अर्थ न बने तो उसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे आपने उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। अर्थात वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले वह शब्द कहलाता है। हम एक सरल भाषा में ये समझते हैं कि हमें शब्दों की कितनी आवश्यकता होती है। कभी बातचीत करते करते या परीक्षा में उत्तर लिखते समय कभी कभी आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको वह शब्द नहीं मिल पाता जो आपको लिखना है। भाषा का प्रयोग किसी भी रूप में किया जाए, शब्द उसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शब्द व पद वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। शब्दों को आपस में जोड़कर लिखते हैं तो वाक्य बनते हैं। इसमें हम व्याकरण के नियमों का ध्यान रखते हैं और पदों को सही स्थान पर रखते हैं। अगर हम व्याकरण का ध्यान नहीं रखेंगे और पदों को सही स्थान पर नहीं रखते तो पूरा वाक्य हास्यास्पद बन जाता है। जैसे इस नहा से साबुन लो, ये वाक्य गलत है क्योंकि इसमें हमने व्याकरण का ध्यान नहीं रखा है। कौन सा पद किस स्थान पर रखा है इसका ध्यान नहीं रखा है। इसका शुद्ध होगा इस साबुन से नहा लो। शब्दों का वर्गीकरण। विश्व में हजारों भाषाएं हैं। हर भाषा में हजारों शब्द होते हैं। यही शब्द किसी भी भाषा को समृद्ध बनाते हैं। इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका निर्माण कैसे हुआ, इन शब्दों के क्या क्या अर्थ हैं, इनमें कई परिवर्तन संभव हैं या नहीं, इन सभी आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, जो इस प्रकार हैं। का शब्दों की उत्पत्ति, खा रचना व्युत्पत्ति के आधार पर, गा प्रयोग के आधार पर, घा विकार के आधार पर, डा अर्थ के आधार पर शब्द भेद। विकार के आधार पर शब्द भेद। विकार के आधार पर इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है विकारी। जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्दों में आते हैं। दूसरे होते हैं अविकारी। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। शब्दों की उत्पत्ति। अब हम जानेंगे शब्दों की उत्पत्ति। हिंदी भाषा में बहुत से बाहरी शब्दों का समावेश है। ये शब्द कैसे आए, इनको जानने के लिए इनकी उत्पत्ति के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। इनकी उत्पत्ति को जानने के 4 स्रोत माने गए हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। पहला है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं वह अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अपेक्षा, उत्थान, उच्च, अग्नि आदि। यानी जो शब्द संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं और हिंदी में भी प्रयोग होते हैं एक ही जैसे, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं वह अपने मूल रूप में ही प्रयोग नहीं किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, नाच, आम, दूध आदि। यानी जो शब्द संस्कृत से तो हिंदी में आए हैं पर जिस रूप में वो आए हैं उसी रूप में उनका प्रयोग न करके उनको थोड़ा सा बदल दिया जाता है, वह शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि हो गया आग, नृत्य हो गया नाच, आम्र हो गया आम, दुग्ध हो गया दूध आदि।
तीसरा है हमारा देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश, धन, जा, अर्थात देश में जन्म लेने वाले। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए देशज कहलाते हैं, जैसे गाड़ी, थैला, पगड़ी, खटखटाना आदि। नंबर 4 है हमारा विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। कभी व्यापार के कारण तो कभी शासन के कारण हम विदेशियों के संपर्क में रहे हैं। इस कारण उनकी भाषा के अनेक शब्द स्वतः ही हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए और प्रयुक्त होने लगे। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाए, जैसे चैन, कार, तमाशा, वकील, शादी, मिनिस्टर, सिनेमा आदि। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वर्णों के मेल के आधार पर शब्दों के 3 भेद कहे गए हैं। ऋण शब्द। कुछ शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, या जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते परंतु फिर भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, अगर हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता, पर इसको भी अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता। कमल, अगर हम इसको भी अलग कर देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं बनता। इनमें शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। यौगिक शब्द। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिम धन आलय, हिम बर्फ, आलय घर यानी बर्फ का घर। ऐसे ही देवदूत, देव धन दूत, देवों के दूत आदि। योग ऋण शब्द। जो शब्द ऋण शब्द व यौगिक शब्दों के मेल से बने हों योग ऋण शब्द कहलाते हैं। इसमें यौगिक व ऋण दोनों शब्दों की विशेषताएं होती हैं। जैसे दशानन, 10 का मतलब यहाँ 10 संख्या से है। आनन, आनन का अर्थ होता है मुख। पंकज, पंख का अर्थ होता है कीचड़। जा का अर्थ यहाँ है रहने वाला, यानी कीचड़ में रहने वाला। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। जिस तरह से एक भवन निर्माण के लिए बहुत सारी सामग्री व लोगों की सहायता पड़ती है, जैसे लोहा, ईंट, रेती, सीमेंट, इंजीनियर, मजदूर इत्यादि, उसी प्रकार एक वाक्य का निर्माण अनेकों शब्दों के प्रयोग से बनता है। इस वाक्य में प्रयोग में लाए गए हर शब्द का अपना एक अलग महत्व होता है। इसी आधार पर शब्दों के 8 भेद माने गए हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठवां संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक, आठवां विस्मयादि बोधक। इनके बारे में और अधिक हम अगले वीडियो में जानेंगे। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द या ऋण शब्द। सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जैसे बिजली, पानी, फूल, साइकिल, गाड़ी इत्यादि। निरर्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनको हम तुकबंदी में साथ में प्रयोग करते हैं। पानी वानी, चाय साय। यहाँ बानी और साय शब्द निरर्थक हैं। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ बदलते नहीं हैं एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज शब्द का एक ही अर्थ है सूर्य। पुष्प, पुष्प का एक ही अर्थ है फूल। अनेकार्थी शब्द,
अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी परिस्थिति के अनुसार उनके अर्थ बदल जाते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे तीर, इसको हम बाण कहते हैं। तीर नदी के किनारे को भी कहते हैं। कृपया चैनल की सदस्यता लें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो में हम इससे आगे और आपको सरल रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।